बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जॉब्स चैनल। आज जो जॉब्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैं जी इस्लामा बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स। और ये जो सरकारी नौकरियां हैं इसमें सुपरवाइज़र की है, एलडीसी की है, टेलीफोन ऑपरेटर की है, ड्राइवर की है, सैनिटरी वर्कर की है और माली की है। इस डिटेल पर जाने से पहले ऐसे व्यूअर्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और जानना चाहते हैं, हर रोज़ डेली अपडेट रहना चाहते हैं न्यू जॉब से, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, तो ज़रूर जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी अपडेट जो जॉब्स हम आपको बताने वाले हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी वीडियो जो है वो आपके कोई ऐसा दोस्त या आपके रिश्तेदार जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं इस महंगाई के दौर में, और वो भी सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं और इतनी उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो हमारी वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाया करें। एक सदका जारिया के तौर पर ही ज़रूर पहुंचाया करें। आज व्यूअर्स जो हम आपको जॉब्स बताने जा रहे हैं वो इस्लामा बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इस्लामाबाद बेस्ड है। इस्लामाबाद की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ये पोस्टें हैं, रेगुलर बेसिस पर पोस्टें हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें अटैच करने हैं और लास्ट डेट क्या है। इसके साथ साथ ये जो पोस्टें हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम एज इसके लिए कितनी है और मिनिमम एज कितनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपने रहना है हमारे साथ। अच्छा जी, सबसे पहले जो जॉब है वो है जी इसमें सुपरवाइजर एडमिन की। BS14 है उसका, एक पोस्ट है इसकी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उन्होंने मांगा है रिटायर्ड JCO या NCO पाक आर्मी से और 7 साल का उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें जो एज मांगी है वो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम आपके पास 35 है। इसके बाद है जी LDC की पोस्ट, BS11 है इसका, 4 पोस्टें हैं इसकी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बहुत कम है, मैट्रिक, और उसके साथ साथ आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 3 वीक्स का आप बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करेंगे जिसमें MS ऑफिस का होगा, जो कंडक्ट किया जाएगा NITB से। और इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 है और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 रिक्वायर्ड है। टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है जिसका स्केल है BS9, 2 पोस्टें हैं इसकी। और इसके लिए उन्होंने मांगा है इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए टेलीफोन ऑपरेटर, या इसके अलावा रिटायर्ड NCO पाक आर्मी से और सिग्नल कॉर्प्स। और इसमें यह कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो उन्होंने इंटर और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है उसके लिए एज है 18 से 25 साल। और जो नीचे रिटायर्ड NCO कह रहे हैं कि पाक आर्मी से हो, सिग्नल कॉर्प्स का, तो उसमें यह है कि 30 मिनिमम एज है और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज मांगी हुई है। उसके बाद ड्राइवर की जॉब है, BS4 है उसका और उसकी भी 2 पोस्टें हैं। प्राइमरी पास चाहिए सिंपल, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए आप, ठीक है, और ट्रैफिक रूल्स का भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो उन्होंने एज आपकी मांगी है जी 18 है मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो इसमें 30 है। सैनिटरी वर्कर चाहिए, BS1 है इसका, 4 पोस्टें हैं इसकी। सिर्फ पढ़ा लिखा जो है वो हो और पढ़ना लिखना भी जानता हो थोड़ा बहुत, तो बस इसके लिए अप्लाई कर दे। 18 से 25 साल जो है वो इसके लिए एज रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। माली चाहिए जी, BS1 है उसका और इसकी 8 सीटें हैं, पढ़ना लिखना जानता हो और 18 से 25 साल जो है इसकी भी एज लिमिट है, ठीक है। उसके बाद जी उन्होंने कहा है कि जी एज रिलैक्सेशन जो है वो एडमिजिबल है, इसके ऊपर 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो एडमिजिबल है। इसके लिए आप इसमें ऐड करके कुछ लोग बाकी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर किसी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। TADA आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ही वो इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह के लिए कॉल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद
उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट्स जो है वो गवर्नमेंट सर्विस ऑलरेडी कर रहे हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे और एनओसी भी लेंगे। और इसके बाद जो मैं अगर आपको बताऊं तरीकाकार कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपल आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसके साथ आपने अटैच करनी है अपनी सीवी, और उस सीवी के अंदर आपके पास क्या क्या डिटेल जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए, आपकी एज ज़रूर मेंशन होनी चाहिए, जो इसकी क्लोजिंग डेट बनेगी उसके लिहाज से आपने उसमें एज मेंशन करनी है कि क्लोजिंग डेट पर आपकी एज जो है वो इतनी होगी। और डिग्री और जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं उसके साथ वो आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। और उसमें ये भी लिखना है कि आपने कौन से साल में कौन सी डिग्री जो है, कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो लिया है, वो भी आपने मेंशन करना है। आपने उसमें अपनी डिग्री जो आपने हासिल की है, चाहे आपने मैट्रिक किया है, आपने इंटर किया है, ठीक है, उसका आपने एक तो साल मेंशन करना है। उसके साथ साथ आपने ग्रेड लिखना है कि उसमें आपका कौन सा ग्रेड है, या डिवीजन कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। परसेंटेज में मार्क्स लिखने हैं कि इतने परसेंटेज आपके, इतनी परसेंट मार्क्स बनते हैं। आपने अपनी सीवी में डोमिसाइल ज़रूर मेंशन करना है कहाँ का है, अपना एड्रेस ज़रूर लिखना है। और इसके साथ साथ आपने ब्रैकेट वाइज क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, जितना भी एक्सपीरियंस है। मतलब एक ब्रैकेट लगाएं, उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखें, फिर नीचे दूसरी और उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखें, ठीक है। मतलब ब्रैकेट वाइज आपने क्या करना है, उसमें अपना एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन सारा ऐड करना है कि आपका किस किस फील्ड में कितना कितना एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें आपकी सीवी पर ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हो गया आपकी एप्लीकेशन, उसके नीचे सीवी जिसमें मैंने अभी आपको चीज़ें बताई कि ये आप उसके अंदर जो है वो टाइटल्स जो है वो ये चीज़ें जो है ज़रूर लिखी होनी चाहिए। उसके साथ आपने अटेस्टेड कॉपी लगानी है आपके जितने भी जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं उनकी। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी, CNIC, और एक लेटेस्ट आपने पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो उसके साथ लगाना है। और ये सब कुछ आपने अटेस्टेड लगाना है, ठीक है। और ये आपने किस एड्रेस पे भेजना है, आपने इसको भेजना है जी PO बॉक्स नंबर 1604 GPO इस्लामाबाद के पते पे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, PO बॉक्स नंबर 1604 GPO इस्लामाबाद, ठीक है। इसके साथ साथ जब आपने ये डॉक्यूमेंट्स इन्वेल्प में डाल के सेंड करने हैं, तो उससे पहले जब आपने इनको इन्वेल्प में डाल लेना है, तो इन्वेल्प की लेफ्ट साइड पे टॉप पे आपने क्या करना है, पोस्ट का नाम लिख देना कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप LDC के लिए कर रहे हैं, LDC मेंशन कर दीजिएगा। सुपरवाइजर के लिए कर रहे हैं, सुपरवाइजर मेंशन कर दीजिएगा। या अगर आप टेलीफोन ऑपरेटर या ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो वो मेंशन कर दीजिएगा। सैनिटरी वर्कर या माली के लिए कर रहे हैं तो वो आपने पोस्ट क्या करनी है, मेंशन कर देनी है। इससे क्या होगा, उनको कैटेगराइज करने में ईजी होगा, उनको देख के इनवेल्प से पता लग जाएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने उतने ही इन्वेल्प में अलग अलग बना के उसके लेफ्ट साइड पर आपने टॉप पर क्या करना है, पोस्ट जरूर मेंशन करनी है, ठीक हो गया। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी और वो ड्यू डेट तक रिसीव होती है, अगर इनकम्प्लीट होगी या ड्यू डेट के बाद मिलती है, तो उसको एंटरटेन वो नहीं करेंगे। इसलिए आपने बड़ी देखभाल के एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करके तो आपने सेंड करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ लास्ट डेट की तरफ कि इसकी लास्ट डेट क्या है। आप ये जो गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स हैं इस्लामाबाद की, और जहाँ पर आपने जिस PO बॉक्स नंबर 1604 GPO इस्लामाबाद के पते पे आपने अपनी CVs वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्रीडेंशियल सेंड करने हैं, इसकी लास्ट डेट सेंड करने की है जी 16 दिसंबर। 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है आपको कि 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जॉब्स हैं व्यूअर्स, ये आई हैं 1 दिसंबर को और जंग के न्यूज़पेपर में आई हैं। तो उस लिहाज से इन्होंने 15 दिन का कहा है, तो 16 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। आप 16 दिसंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर अगर आप देखें तो जॉब्स जो हैं वो चाहे कम हैं, लेकिन आपने इसमें अप्लाई ज़रूर करना है। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी इस तरह का मौका आए, ठीक है, चाहे कम हो सीटें, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी किस्मत कहाँ लिखी है, तो ऐसी सीटों के लिए ज़रूर अप्लाई किया करें। क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि भाई इसमें तो सीटें बहुत कम है, इसमें तो चांसेस ही बहुत कम है।
हम नहीं इसमें अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट होता है, तो इसी से ही काफ़ी सारे लोग अप्लाई नहीं करते। अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा मौका हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन और इसके साथ साथ शायद आपको मौका मिल जाए आगे आने का और आप ये जॉब हासिल कर लें। तो ऐसी जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई किया करें, चाहे सीटें कम हो नहीं देखा करें, अप्लाई ज़रूर किया करें। अब इसमें चाहे कम सीटें हैं, टाइपिंग की बेस पे जॉब है एलडीसी की, ठीक है ना, 30 वर्ड्स पर मिनट उनको चाहिए, तो आप ऐसी जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई किया करें। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।